हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित घर बाई हरियाणा सर। दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर यानी बहुभुज में उसके थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। अब आज बारी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना और इसके साथ ही पाठ को समाप्त करना। तो हम लोग प्रश्न को देखेंगे और उसका आंसर भी देंगे। तो जब तक ला हम प्रश्न लिखते हैं, आप लोग अपना कैलकुलेशन आंसर के रूप में कर सकते हैं। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के लिए मोबाइल है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हैं और उसके हल करेंगे हम लोग। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग लिखते हैं और हल करेंगे। तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 नंबर में लिखते हैं। षष्ठभुज में अंतःकोण का योग कितना होता है? चलिए, पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 360 डिग्री, दूसरा 720, तीसरा है 900 और चौथा है आपको 1440। तो दोस्तों, हम लोग इसको दो विधि से बनाना सीख चुके हैं। पहला तो आप सूत्र विधि से बना सकते हैं और दूसरा विधि है कि आप जो एक तरह से हाथ पे पहाड़ा पढ़ के ही बना सकते हैं। तो अगर हम लोग को याद है षष्ठभुज योग कितना होता है, षष्ठभुज में कोई भी बहुभुज होगा उसका फॉर्मूला n-2 गुना में 180। तो यहाँ षष्ठभुज 6 में से 2 घटे गुना में 180, तो 4 में हम 180 से गुना किए, कितना होगा 720। तो हमारा आंसर हो गया 720 हो गया। तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया 720 हो गया। चलिए, हम लोग उसी तरह आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लिखते हैं। अब उतना देर में प्रश्न का आंसर भी देते चलिएगा। है एक समबाहुभुज में होता है सभी भुजा बराबर। समबाहुभुज के बाह्य कोण एवं अंतःकोण समबाहुभुज में बाह्य कोण एवं अंतःकोण का अनुपात दे दिया है। मतलब कोई बहुभुज है जिसका बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात है 1:4 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, प्रश्न बड़ा आसान है अगर ध्यान से देखेंगे। इसमें ऑप्शन भी दे दिया है। अगर पहला ऑप्शन की बात करेंगे 9, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है आपको या ए है, बी है, सी है आपका 8 और डी है 10। अब हल करना है। कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज में होता है ऐसा हम परिभाषा भी बतलाए थे कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा जो भी आकृति बनता है सभी बहुभुज कहलाता है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सब एक तरह से बहुभुज कहलाते हैं। यहाँ भी बोल रहा है कि ऐसा बहुभुज कोई बहुभुज है जिसका अंतःकोण और बाह्य कोण, मान लीजिए कोई भी बहुभुज अगर अंतःकोण, एक फॉर्मूला और भी हम सीखेंगे, कोई भी बहुभुज हमको मालूम नहीं क्या बहुभुज है, ऐसा अनेक भुजा मान लीजिए, अभी गिनती नहीं की कोण, तो अगर अंतःकोण और बाह्य कोण, अगर मान एक लाइन बनाते हैं अंदर वाला कोण तक कोण, बाहर वाला को बाह्य कोण। अब एक रेखा पर बन रहा है, एक तरफ के कोण का योग कितना होता है 180। यहाँ बोला है कि अंतःकोण, तो यहाँ पर अंतःकोण एक तरफ लिखते हैं और अनुपात बाह्य कोण हम लिखते हैं दूसरी तरफ। तो बाह्य कोण अगर दूसरी तरफ लिखते हैं तो कितना 1:4। ऐसे भी जानते हैं कोई भी बहुभुज होगा उसका अंतःकोण और बाह्य कोण जोड़ेंगे तो 180 होगा, लेकिन अनुपात में जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 4 5 बराबर कितना 180। तो 1 अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में 5 से भाग करेंगे, क्या मतलब 36 मतलब। तो 1 अनुपात का मान आ गया हमको कितना 36 आ गया। तो 36 आ गया, मतलब क्या आ गया 36 आने का अर्थ हो गया कि अंतःकोण कितना डिग्री हो गया आपका 36 डिग्री। अंतःकोण कितना डिग्री 36 डिग्री हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, पहले ना 1 मिनट, यहाँ बाह्य कोण और अंतःकोण है, तो बाह्य कोण पहले, तो अगर बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण आपका और अंतःकोण, 1 मिनट, अंतःकोण इधर है
तो अंत बाह्य कोण आपका कितना है ए और ई, तो हमारा एक अनुपात किसका आया बाह्य कोण का आ गया। अब पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला देखे थे कि अगर 360 बटा में एक बाह्य कोण, अब हमें यहाँ पर देखते हैं अब क्या हो गया आपका 360 लिख दिए, एगो बाह्य कोण कितना आ गया 36, तो 360 में 36 से भाग किए 10, मतलब कैसा बहुभुज बनेगा 10 भुज। कैसा बहुभुज बनेगा 10 भुज। 10 भुज को हम भुजाओं की संख्या या 10 के रूप में दर्शा दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर 10 भुज, पंचभुज, अष्टभुज भी रहता, तो यहाँ 10 भुज में टिक लगाते, यहाँ बोलते हैं भुजाओं की संख्या, तो यहाँ 10 ला के वो भी टिक लगा दिए, वही हमारा आंसर बन गया। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अब बोलता है अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। ऐसा है सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग अष्टभुज में हम बिना ऑप्शन से बना सकते, बनाइए। अष्टभुज मतलब n का मान क्या हो गया 8, तो विकर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, विकर्ण n माइनस 3 गुना n और बटा में क्या होता है 2। जैसे कि त्रिभुज में याद होगा, त्रिभुज में क्या होता है एक को विकर्ण लेते हैं, वहाँ फार्मूला n इंटू n माइनस 3 और बटा में 2, तो n के जगह 3 रखे तो 3 में 3 लगा 0, बस हो गया। चतुर्भुज में क्या n के जगह 4 रखेंगे, 4 में से 3 घटेगा कितना हो गया 1, तो आ गया 2, वही हो गया n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, तो n के जगह हो गया 8, 8 में से 3 घटा गुना में 8 बटा में 2, क्या मतलब 4 मतलब इधर 5 गुने 4 कितना आ गया 20 आ गया। तो बिना ऑप्शन के ही बना दिए कि भाई सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितना हो गया आपका 20 हो गया। सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या हो गया 20 हो गया, तो हम लोग 20 आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न आगे लिखते हैं और उसको हल करते हैं। एक सम बहुभुज में अंतः कोण का योग बाह्य कोण से 200% अधिक है। प्रश्न थोड़ा है, इसको देखते अगला। एक सम बहुभुज में अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के योग से 200% अधिक है, 200% अधिक है। अब बतलाता है, तो अगर कोई ऐसा बहुभुज है जिसका अंतः कोण उसके बाह्य कोण के योग से कितना 200% अधिक है, तो बोलता है बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन की भी बात कर लेते, पहला ऑप्शन आपका आएगा ना 145, दूसरा ऑप्शन है 155, तीसरा ऑप्शन है 125 और चौथा ऑप्शन है 135। यहाँ प्रश्न बोल दिया एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग से 200% अधिक। 200% का मतलब समझते हैं, 100% मतलब जो वैल्यू, जैसे 500 रुपया का सामान है, अब 100% लाभ हो गया, तो 500 पर 500 रुपया लाभ हो गया, मतलब उसका रेट अब कितना हो गया 1000 रुपया। अगर बोलेगा 200% लाभ है तो 500 रुपया का सामान है, तो 100% 500 और फिर 100% 500, तो 500 पर अब 1000 लाभ हो गया। उसी प्रकार यहाँ बोला है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग कितना है बाह्य कोण के योग। तो हम एक बात जानते हैं, कोई भी बहुभुज है उसका बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 300। बाह्य कोण की बात करेंगे तो हमेशा 300 कोई भी बहुभुज हो, लेकिन अंतःकोण बोला है, अंतःकोण यहाँ पर बोला कि अंतःकोण का वैल्यू कितना है बाह्य कोण से 200% अधिक, तो मतलब अंतःकोण अगर
360 है, क्योंकि बाह्य कोण से 200% अधिक है। तो अब इस समझते हैं क्या कि 360 डिग्री तो पहले से रहा होगा कोण, और 200% अधिक था, 100% हो गया कितना 360 और फिर 100%, मतलब देखिए 200% अधिक, मतलब बाह्य कोण से, तो बाह्य कोण का वैल्यू 360 होता है, उससे तो एक 360 लिख दिया, उससे 200% ज्यादा था, 100% और 100%, तो हमारे नजर में क्या हो गया यह अंत कोण का योग कितना हो गया 0 0 0, 36 18 हाथ 3 के 9 1 10। अब हमको मालूम चल गया कि एक ऐसा बहुभुज है जिसके अंत कोण का योगफल कितना है 1080। लेकिन हमको ये ना मालूम है कि वो बहुभुज पंचभुज है कि षष्ठभुज है कि 10 भुज है कि 8 भुज है कि 9 भुज, हमको नहीं मालूम है। तो हम निकाल देंगे कि भाई ये कौन सा बहुभुज है। लेकिन हम लोग को याद है, हम क्या करेंगे, पहाड़ा पर कभी निकाल, अगर हमको सीधा सीधी बोलेगा कि 1080 है तो क्या 18 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 तो 108। लेकिन क्या सही नहीं है, त्रिभुज से, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज अष्टभुज, अष्टभुज का ही हो गया अष्टभुज। हम लोग शॉर्ट में जान गए कि अष्टभुज के अंत कोण को जुड़ेगा तो 1080 होगा, ये हम जान गए अष्टभुज को होता है क्या कि अंत कोण का योग। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में ना बोला है कि कौन सा बहुभुज होगा, चतुर्भुज होगा कि पंचभुज होगा कि षष्ठभुज कि क्या, हमको बोल रहा है कि उसके एगो कोण का मान निकालना है, मतलब बहुभुज का प्रत्येक अंत कोण, जैसे त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180, अगर एगो की बात बोलेगा तो 3 से ना भाग करना सीखे थे, और चतुर्भुज में 360 होता है, उसमें कैसे 4 से भाग किया तो एगो कोण कितना 90। उसी प्रकार ये हो गया अष्टभुज, अष्टभुज में एगो कोण का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे भाग करेंगे 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग किए तो एगो कोण निकल जाएगा, तो यहाँ 8 से भाग करेंगे 1080 में 8 से भाग कर दिए, एक मतलब 8 उतरा 2 ऊपर से 8 8 3 24 फिर उतरा 4, मतलब 135 डिग्री हो गया प्रत्येक अंतकोण, 135 डिग्री क्या हो गया प्रत्येक अंतकोण हो गया यहाँ पर 135 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पर 8 से भाग दिए, हम तो जान गए कि अष्टभुज है, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि अष्टभुज, हाथ पर निकाले। तो अगर हमको निकालने का मन होता है n का मान कितना, ठीक है n-2 गुना में 180, अब देखते हैं निकाल देते हैं भाई, ये तो होता है बहुभुज के कोणों का योग, एक कोण का योग इतना तेज है तो क्या मतलब है 6 मतलब है, तो n बराबर क्या होगा 6 जोड़ 2 बराबर कितना होंगे 8। यहाँ पर n का मान हम इस विधि से भी 8 निकाल सकते हैं, 8 निकाल दिए, अब 8 से भाग दिए, एगो अंत कोण का मान निकल गया। अगर कोई भी प्रश्न बोलेगा उसके अंत कोण का मान एगो का मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे भाई, हम जान जाएंगे कि पूरा अंत कोण का योग कितना है, उसमें भुजाओं से भाग कर दिए। जैसे एगो प्रश्न अपना मन से लेते हैं कि चलिए हम बोल दिए पंचभुज के एक अंतःकोण का मान निकालिए, इसी तरह है पंचभुज के एक अंतःकोण। तो सबसे पहले है हम अपना मन से पूछ लेते हैं पंचभुज के प्रत्येक एक या प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करें। हमारा मन से प्रश्न थी, अब प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात बनाइए जल्दी से पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण। तो पहले तो ये जानकारी होना कि पंचभुज के पांचों कोण का योगफल कितना होता है। तो योग बराबर हम लोग जान गए कि क्या होता है n-2 गुना में 180। तो पंचभुज में क्या है आपको n की जगह 5 5 से 2 गया गुना में 180, तो कर लोगे 3 गुना 180। तो अगर बोलेगा पंचभुज के पांचों अंतःकोण को योग कितना 540, लेकिन एगो की बात बोला, जिसे देखिए पंचभुज की आकृति बनाते हैं तो एगो कोण 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो पांचों कोण का योगफल इतना आ गया, लेकिन एगो बोला है इसलिए हम 5 से भाग करेंगे। तो क्या मतलब है, तो 540 में 5 से भाग कर दिए, एक मतलब 5 कटा कुटा फिर 4 नहीं करेगा तो एगो शून्य एक बार अंक, 8 मतलब कितना हो गया। तो एगो अंतःकोण की बात किया तो 108। बात समझ गए। अगर कोई भी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण या एक अंतःकोण की बात करेगा तो उसको आप पूरा योग निकाल देंगे कि बहुभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा। और साथ में हम क्या करेंगे कि एक मतलब कोण निकालने के अंतःकोण निकालने के लिए क्या करेंगे कि उसके भुजा से भाग करेंगे। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न है
एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग 1260 है। चलिए 1260 है, एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है 1260 है। तो इसका विकर्ण कितना होगा, मतलब उस बहुभुज का विकर्ण क्या होगा। एक समबाहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोण अगला क्वेश्चन चलिए, एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 1260 है, तो इस बहुभुज के विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। चलिए बनाइए, तो एक समबाहुभुज के अंतःकोण, कोई बहुभुज है उसके अंदर वाला कोण का वैल्यू हमको दे दिया है 1260 है, तो अब हमको निकालना विकर्ण। देखिए विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 3 अब बटा में 2 विकर्ण। तो n क्या है, भुजा, पहले तो हमको निकालना होगा वो कैसा बहुभुज होगा, पंचभुज होगा मतलब भुजा 5, षष्ठभुज होगा भुजा 6, तब नहीं अपन n के जगह बैठाएंगे। यहाँ तो आपको मालूम ही नहीं है कि कैसा बहुभुज है, तो n का मान निकालना मतलब कैसा ही बहुभुज है 1260, जिसके कोई भी बहुभुज है इस तरह आकृति है, उसके सब अंदर वाला कोण को जोड़ कर कितना 1260 आ गया, लेकिन कैसा बहुभुज है तो हम लोग को नहीं मालूम है। तो फार्मूला n माइनस 2 गुना में 180 बराबर में 1260 लिख देते हैं। अब क्या मतलब है, 1 शून्य से 1 शून्य और 18 सत्ते 26 से 7 मतलब है ना, और फिर क्या है n बराबर 7 प्लस 2 बराबर कितना 9, अब है 9 भुज हो गया, भुजा क्या हो गया 9 भुज। 9 भुज में क्या होता है से 9 भुज में बहुभुज के अंतःकोणों का होता है 1260, तो चलो हम भुजा आ गया 9, तो अब विकर्ण होगा, तो मेन टारगेट था कि विकर्ण क्या आएगा, तो विकर्ण बराबर होता है n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, n के जगह 9 रखे और 9 में से 3 घटेगा बटा में 2, तो क्या 9, यहाँ 9 में से 3 का 6 बटा में 2, क्या मतलब 3 मतलब, तो हो गया 27। तो यहाँ पर आपका विकर्ण का वैल्यू कितना आ गया 27, विकर्ण का वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया। उतारिए इस प्रश्न को और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर है 140 डिग्री। अब अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोण, अंतःकोण एवं बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है, 140 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन भी दे देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है प्रीवियस है तो ऑप्शन तो देवे करेगा। तो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 20। यहाँ है एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के अंतर दे है, अंतर दे 180। अगर मान लेते कोई ऐसा हो 1 2 3, हमको मालूम नहीं क्या वो भुजा मान लीजिए ऐसे है, तो ऐसा कोई है, तो एक इसका अंदर वाला कोण हो गया ये, अब बाहर वाला कोण। एगो बात तो जानते हैं कि अंतर इसमें दो कोण, एगो ए एगो बी, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है आपका 180। अंदर वाला कोण और बाह्य वाला कोण का अंतर है 180। तो मान लेते हैं कि अंतर अंदर में है a और जो अंतर है माइनस बी बराबर 180 ने 140 है। ये तो प्रश्न में दे दे, लेकिन एगो बात हम लोग जानते हैं कि कोई रेखा अंदर वाला कोण और बाहर वाला कोण को जोड़ने पर हमेशा पूछता है 180, है कि ना, बाहर और अंदर वाला कोण के जोड़ने पर 180। इससे हमको एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा क्या कि अंतःकोण का वैल्यू कितना और बाह्य कोण का। समीकरण 1 2 की बात करेंगे तो देखिए बी से बी कर गया तो क्या गया 2a बराबर कितना 0 8 32 होगा, 8 8 अच्छा 12 की 2 हाथ से
एक एक दो एक तीन, अब 2 से काटेंगे कितना 160 मतलब है। तो क्या हो गया, ए का मान आ गया 7, तब बी का मान कितना आ गया 20। 160 में से 20 घटा 140, 160 में 20 जोड़े 180। तो पहला कोण जो माने वो तो अंत कोण है, बाहर वाला बी का मान है बाह्य कोण। यहाँ क्योंकि पूछ रहा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, एगो प्रश्न सबसे आसान हम निकालना सीखे थे कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 में एक बाह्य कोण से भाग करना है। n का मान निकालने के लिए n का मान क्या 360 में एगो बाह्य कोण, तो एगो बाह्य कोण हमारा कितना है 20। तो चलो भाई 20 से भाग कर दिए, क्या मतलब है 18 दूना 36 मतलब 18, मतलब n का मान हो गया 18। तो 18 भुज, जिनमें 12 है तो 12 भुज, मतलब 10 है 10 भुज, उसी पर 18 भुज। तो n का मान यहाँ पर क्या हो गया आपको 18 हो गया, मतलब 18 भुजा वाला ये बहुभुज होगा, 18 भुजा वाला बहुभुज होगा। अगला प्रश्न हम लोग फिर देखेंगे इसी तरह। एक अगला प्रश्न आसान है, बनाते हैं इसको, बनाते हैं। अगर प्रश्न लिखा है इसको अपने से बनाइए, कितना आता है, जितना जल्दी प्रश्न को बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। यदि किसी बहुभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री है, चलिए अब यहाँ पर दे दिया किसी बहुभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो इस बहुभुज में विकर्ण की संख्या, तो इस बहुभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात करें, विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात करना, विकर्ण मेन है टारगेट विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलता है, जब भुजा मालूम रहता है, आखिर कैसा बहुभुज हो, चतुर्भुज है तो 4 भुजा इनका मान मालूम है, पंचभुज तो 5। यहाँ पर तो निकाल देना है, बाह्य कोण एगो बाह्य कोण दे दिया है 45, तो n निकालना भुजा, तो क्या होता है 360 बटा में एक बाह्य कोण, 360 बटा में क्या होता है एक बाह्य कोण। चलो भाई, तो 360 में 45 से भाग दिया, क्या बोलते हो गया 45 दूना 90, 2 मरतबे 90 होता था, 90 क्या वो 4 गो चाहिए 90, मतलब 8 मरतबे कर देना ना। तो यहाँ हो गया n का मान 8 हो गया, मतलब अष्टभुज हो गया, क्या हो गया अष्टभुज हो गया। आज जैसे n का मान 8 हो गया, तो विकर्ण बराबर हमको फॉर्मूला याद है, n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, क्या 8 में से 3 घटा बटा में 2, क्या होगा अगर अगला लाइन 8 गुने यहाँ 5 बटा में 2, 2 से काटेंगे 4, मतलब 4 5 20 हो गया। तो हम यहाँ पर विकर्ण की संख्या 20 को लिख सकते हैं, विकर्ण की संख्या क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। तो इसको उतारते हैं और आगे हम लोग देखेंगे। एक अगला हिसाब है उसको हम लोग बनाते हैं, तो वो प्रश्न बोलते हैं उसको हल कीजिए। एक समभुज में एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी, मतलब n का मान निकालना है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण है 150 डिग्री, आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो भुजाओं कितना होगा आंतरिक कोण। देखिए यहाँ पर प्रश्न है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, समभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण, जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है। अब बतलाइए कोई बहुभुज है, समभुज मतलब सब भुजा बराबर, सब कोण बराबर, अंदर में जो भुजा जैसे कि समभुज है 1 2 3 4 5, कुछ भी 5, तो पांचों भुजा बराबर, पांचों कोण बराबर। अगर 6 भुजा तो 6 भुजा बराबर, अंदर में 6 कोण बराबर, उसी प्रकार समभुज जो होता है। तो समभुज की भुजाओं की संख्या कितनी, मतलब n का मान निकालना है, जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो लीजिए, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है आपका 14। तो चलो भाई कौन आंसर हो जाएगा, भुजाओं n का मान निकालना है, तो n का मान निकलेगा एक ही शर्त पर, यहाँ पर क्या दे है कि आंतरिक कोण का वैल्यू है 150 डिग्री। अगर आंतरिक कोई देखा है, कोई भी षष्ठ मतलब कोई भी चतुर्भुज है, कुछ भी है, तो आंतरिक अगर अंदर वाला 150 तो बाहर वाला कितना, तो हम लोग जानते हैं
है ना, अंतःकोण, या मतलब पहले अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण जोड़ बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। अंतःकोण तो दे दिया है 150, अब बाह्य कोण तो हमको निकालना है, बाह्य कोण यहाँ छोड़ देते हैं, बराबर कितना 180। 180 में से अगर हमको 150 घटेगा तो 30 आ गया। अब भुजा निकालना तो हमको आता है, भुजाओ या एन का मान, भुजाओ या शॉर्ट में एन का मान क्या होता है 360 बटा में 1 बाह्य कोण, 360 बटा में 1 बाह्य कोण आपका कितना है 360 यहाँ पर दे दिया, एगो बाह्य कोण कितना आ गया 30, अब एगो सुना क्या मतलब 12, तो भाई आ गया आपका कितना 12 भुज, एन का मान कितना आ गया 12, तो 12 आ गया। देखिए ना कितना आसानी से हम लोग इसको हल करते हैं। एक प्रश्न है उसको देखते हैं, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, फिर यहाँ यानी कि मान निकालना है जिसके सभी आंतरिक कोण का योगफल 2160 है। अगला हिसाब देखते हैं, बहुभुज के मतलब बहुभुज, अगला प्रश्न है बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग। अब आंतरिक कोण का योग दे दिया है भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पर है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसके सभी आंतरिक कोण या कोणों, आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री। अब निकालना है अंदर वाला सब कोण, यहाँ अंदर वाला एगो कोण मालूम था तब ना हम एगो बाह्य कोण निकाल दिया 360 में एगो बाह्य कोण से, लेकिन अंदर वाला सब कोण के योग दे दिए है, योग दे देता तो हमको योग वाला फॉर्मूला लगाना होगा। योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुना में 180, ये है 2160। अब क्या करेंगे, एक 0 से 1 0 18 से कट जाएगा, 1 मतलब 18 उधर 3 18 दूना 36। चलो भाई n बराबर क्या होगा 12, n 2 जाएगा तो कितना हो 14, n का मान हो गया हमारा 14। तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना हो गया 14, 14 आंसर हो गया। ऑप्शन भी था, ए ऑप्शन में था 15, और बी ऑप्शन में 14, और सी ऑप्शन में 12, और डी ऑप्शन में 13। 14 में टिक लगा देना है, 14 में क्या लगाना है टिक लगा देना है। चलिए एक अंतिम प्रश्न है इसका, इस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर का है, अब उसका आंसर आप निकालिए और बनाइए। अब है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण है 150 डिग्री, तो एक विकर्ण की संख्या 150 डिग्री है, मतलब बहुभुज के आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान है 150 डिग्री, तो उसका विकर्ण ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है विकर्ण ज्ञात करना है। तो हमको दे दिया है प्रश्न है एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है, तो इसके विकर्ण की संख्या होगी। अब निकालिए, ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन में है 54, दूसरा ऑप्शन में है 27, तीसरा ऑप्शन में है 15 और चौथा ऑप्शन में है 12। अब बताइए कि बहुभुज में प्रत्येक एगो आंतरिक कोण की बात किया था, हम लोग जानते हैं कि एगो आंतरिक कोण की बात करेगा तो अंतःकोण और बाह्य कोण कितना हो जाता है, अंतःकोण और बाह्य कोण बराबर कितना 180। तो अंतःकोण तो 150 है, तो इससे बाह्य कोण निकल जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण आपका हो जाएगा 180 में से 150 घटेगा तो हो जाएगा क्या डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, बाह्य कोण 30 डिग्री हो गया। इससे तो हमको भुजा निकलता है कि भुजाओं की संख्या 360 में एगो बाह्य कोण से, तो इससे हो गया कि 12 भुज, मतलब 12 भुजा वाला बहुभुज हमको बन गया। लेकिन हमको 12 भुजा वाला बहुभुज ही नहीं पूछ रहा है,
हमको बोलता है कि विकर्ण निकालो, तो पहला काम हमारा क्या है कि सबसे पहले हम निकालिए 12 भुजा वाला बहुभुज हो गया। अब हमको एक स्टेप और बढ़ना है, इन्हें कि 12 ऑप्शन रहेगा, टिक लगा दे, 12 ऑप्शन भी दे रहे हैं। विकर्ण बराबर क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2, तो 12, अब 12 में से 3 घटेगा, बटा में 2, तो 12 गुणे 9, अब बटा में 2, क्या मतलब 6, मतलब 9 6 54, तो भाई 54 आ गया। क्या आ गया, 54 आ गया। तो 54 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या किए कि बहुभुज के प्रीवियस, पहले तो उसका थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी में भी क्वेश्चन पढ़े, और साथ में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था उसको हल किए। इसी तरह और भी प्रश्न है फिर बहुभुज का, तो हम लोग का सब इसका प्रश्न हल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमारा बहुभुज चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। अब आगे भी हम इसी तरह नए नए चैप्टर पढ़ाएंगे। हम लोग क्या करेंगे से आगे भी इस तरह के नए नए चैप्टर पढ़ाएंगे, और आप लोगों को इस चैप्टर का लाभ उठाइए, क्योंकि मेरा मेन मोटो है, मेरा मेन लक्ष्य है कि मैथ को या रीजनिंग को जो जो पॉइंट परेशानी होता है, जो परीक्षा के लेवल टू द पॉइंट वही पढ़ाया जाए, उसी से प्रश्न आए और वही आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो मैथ बेसिक पढ़ाए, पूरा मैथ पढ़ा दे, और साथ में सेट प्रैक्टिस। आने वाला समय में आपको सेट प्रैक्टिस भी मुहैया कराएगा, क्योंकि अब हम लोग का टारगेट है ग्रुप डी या रेलवे में जो भी होता है, तो ग्रुप डी से बच्चा डिमांड है कि ग्रुप डी पढ़ाइए, तो ग्रुप डी का बुक खरीदा लिया। आप लोगों को भी बता देंगे कि कौन सा बुक बलमुआ से स्टार्ट करेंगे, और साथ में आने वाला एग्ज़ाम जो भी है, स्टेट है, TRE 4 है, या उसके बाद ADO है, या CGL 4 है, उसका मैथ और रीजनिंग हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करेंगे, और साथ में हम लोग बुक से भी पढ़ेंगे। बुक से हमारा रेगुलर पढ़ाई होगा और इधर सेट प्रैक्टिस भी होगा। तो हम लोग बारी बारी से जैसे जैसे होगा उस तरह हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और मैथ का अर्थ है कि आप किसी चीज़ का तैयारी कीजिए मैथ रीजनिंग के बारे में, जिसमें अगर मैथ पूछता है, अगर मान लीजिए हम SSC का तैयारी करते हैं, तो रेलवे का भी मैथ बनाएंगे, तब वो हल मतलब उसका सहयोग होगा। स्टेट में मैथ है, उससे का भी मैथ से उसका प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होता है, किसी प्रकार के कोई परीक्षा में मैथ का चैप्टर पढ़ लिए। ये नहीं होता है कि ग्रुप डी का है, टेक्नीशियन का है, LP का है, SSC का है, MTS का है, CDP का है, CGL का है, उसके बाद क्या बिहार पुलिस का है, बिहार दरोगा में जो भी मैथ 2 4 5 10 को पूछता है, CGL का है, बिहार SSC। मैथ कोई मैथ होता है, रीजनिंग होता है। तो आपका काम है, अगर तैयारी अच्छे बच्चे की तरह करते हैं, तो सेट कोई चीज़ का चले, उसका मैथ रीजनिंग चला, उसका देखिए, अपने से बनाइए, बन गया बढ़िया बात है, और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो आने वाला समय में हम ग्रुप डी का सेट स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में और भी परीक्षा को देखते हुए सेट भी देखेंगे, और साथ में मैथ और रीजनिंग बेसिक चलते रहेगा। प्रत्येक दिन आपको क्लास बिल्कुल मिलेगा समय पर, आप जुड़ जाइए। और क्लास क्योंकि आपका अपना चैनल है गणित घर भाई घर राम सर, इस चैनल पर अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त महिम भाई और छोटे भाई को इस चैनल को बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, और उनको इस चैनल का लिंक भेजिए। उनको बोलिए कि प्रत्येक दिन क्लास इसका करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय में हम प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, हर चैप्टर को हल कराएंगे। तो इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार और जय हिंद।